अच्छा यार, आप बचपन से हमने एक बात सुनी है और हमने देखी है, ये तो हम सब रियलाइज करते हैं कि तालीम बहुत अहम है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी हम पास्ट में देखते हैं तो हम देखते हैं कि जी पाकिस्तान का जो बजट है वो तालीम के साथ एक मजाक है, राइट। कभी हम देखते हैं जी 5% किसी साल में लोकेट कर दिया गया, कभी 3% कर दिया गया, कभी समथिंग अराउंड दैट ना, हम हमेशा से वो फोकस रखते हैं उसका। आई एम प्राउड टू स्टेट दैट कि मैं टीडी केयर्स के साथ मुंसलिक हूँ एज ए वॉलंटियर। पहले भी सिंस 2007 हमारी टीडी केयर्स की टीम इस पे काम करती रही। इनफरादी तौर पे, इज्तमाही तौर पे हमने कहा कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चों को, स्कूल जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, कॉलेज नहीं जा सकते, यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते, उनको आप एडमिशन दें, उनको स्पॉन्सर करें, उनकी हेल्प करें। अच्छा, वो हमारा 50,000 फीट व्यू था कि जब हम देख रहे थे कि ये बच्चे जो हैं इनको हम इनको स्पॉन्सर करने की जरूरत है। वो तो मैं आपको बताऊंगा अभी कि अब हमने 13 सालों में हम कैसे हमने आगे गए और हमने क्या एक्सप्लोर किया। लेकिन उस वक्त हमारा क्राइटेरिया ये होता था कि अगर बच्चा जो है वो अच्छा जीपीए ले लेता है या उसका ग्रेड अच्छा आ जाता है, इफ ही क्वालिफाइज टू मूव टू द नेक्स्ट क्लास, तो ही क्वालिफाइज फॉर हमारी स्कॉलरशिप के लिए वो एलिजिबल है। ठीक है। अच्छा, इसी टाइम में 10 साल पहले या कुछ, आई मीन मे बी इन ये जो 20 अर्ली और सो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी कुछ रूल्स चेंज किए अपने, मे बी 15 साल पहले। उन्होंने कहा यार असेंबली में और पार्लियामेंट में लोग हमारे जो है ना वो तो पढ़े लिखे नहीं है, तो हम ग्रेजुएट की कंडीशन लगा देते हैं कि जो ग्रेजुएट करेगा वो सिर्फ असेंबली में और पार्लियामेंट में बैठेगा। ठीक है। और इसी तरह मुख्तलिफ इदारों में क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बढ़ाया गया, इवन ड्राइवर भी मैट्रिक से कम नहीं आएगा। लेकिन फिर क्या हुआ, हमने देखा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम करप्शन बढ़ गई, बददयानती बढ़ गई, झूठ बोलना बढ़ गया। ठीक है। जिसका मतलब है कि हमारा तालीमी निज़ाम जो है वो ये इंश्योर नहीं करता कि जो बंदा पढ़ लिख गया वो सच बोलेगा। या आप कहो ना कि यार इसके पास बीए की डिग्री है, ये सच बोलेगा, और उसने तो पीएचडी किया हुआ है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता ये झूठ बोले। कहीं पर ये चीजें अलग हो गई, डिस्कनेक्ट आ गया कि हमारा तालीमी निज़ाम की डिग्रीज ऊपर जा रही हैं लेकिन हमारी मोरल वैल्यूज नीचे आ रही हैं। अब इसके दो एस्पेक्ट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट। एक चीज तो है यार पेरेंटिंग और जो घर में तरबियत है, और एक है स्कूलिंग। आज मैं एजुकेशन स्कूलिंग पर्सपेक्टिव पे बात करूंगा। मे बी समटाइम नेक्स्ट जब मैं मैनेज कर सका तो मैं पेरेंटिंग के ऊपर एक सेशन करूंगा, बट आज मेरा टॉपिक प्राइमरीली स्कूलिंग रहेगा। जब हमने ये रियलाइज किया, जब मैं कहता हूं हम, तो मैं आई एम प्राउड टू से कि 50 लोग जीडीसी पाकिस्तान के इन्वॉल्व रहे हैं टाइम टू टाइम इस प्रोजेक्ट में, और अभी भी बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं कि हम ये कंटिन्यूस कोशिश करते रहते हैं एज पर आवर बैंडविड्थ कि हम इस पे काम करें। हमने कहा कि यार देखें तो सही कि आखिर बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है। अब टेरा डेटा अपनी जॉब में आए हुए बहुत अरसा हो जाता है, आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हमने सिलेबस अरेंज किए, क्लास 1 से लेके 1 2 3 5वीं क्लास तक, इंग्लिश, उर्दू, सोशल स्टडीज, इस्लामियात, ये 4 किताबें ऐसी होती हैं जिससे हमें कुछ कंटेंट मिल सकता है। इसके अलावा हमने कुछ स्पेशल बुक्स भी अरेंज की जो कि बड़े अच्छे स्कूल्स में इस टॉपिक पे, यानी इससे मिलती जुलता कंटेंट जिसमें है। हमने देखा यार बड़ा इंटरेस्टिंग कि उन किताबों में वो लेसन मौजूद है, लालच बुरी बला है, झूठ के ऊपर, ईमानदार लकड़हारा, वो एक इंग्लिश में भी उर्दू में भी, मैं आज प्राइमरीली उर्दू में बात कर रहा हूँ कि जी वो एक सोने की वो थी, गिर गई पानी में, उसने वापस, अभी ये लेसन मौजूद है। फिर क्या हुआ, हमने कहा यार देखते हैं कि इसे डिलीवर कैसे किया जा रहा है। हम क्लासेस में जाके बैठे, मैं उन स्कूल्स की बात कर रहा हूँ जो जहाँ मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं, जो हमारे 70% बच्चे जहाँ पढ़ते हैं। इन शॉर्ट, हमने देखा कि वो बेचारी मैडम जो है, वो टीचर जो हैं, और उस्ताद इक्वली, वो लालच बुरी बला है कि इमला और ग्रामर में फंसे हुए हैं, वो मैसेज तो कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे। तो थोड़ा सा गुस्सा भी आया कि यार ये क्यों नहीं करते। देन थोड़ा सा और हमने सर्वे किया, हमने कहा यार ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के 70% बच्चे ऐसे स्कूलों में हैं जिनकी टीचर्स की तनख्वाह 5 से 8 हज़ार की ब्रैकेट में है। जब तक आप उनको उनके मुआशी मसाइल से अलग नहीं करते, आप उनसे कैसी क्रिएटिविटी और ये एक्सपेक्ट करें। हमने कहा ठीक है यार चलो, ये हम उनको कसूरवार नहीं ठहराते, लेकिन हमें ये पता लग गया कि गैप है।
हमने कहा यार ये भी देखते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है इस टॉपिक के ऊपर, मोरल वैल्यूज को कैसे बच्चों के अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है। बीइंग अ टीडी एम्प्लॉय, आप यू नेम अ कंट्री और इवन अ सिटी जहां हमारी पहुंच नहीं है, आई ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। तो हमने जी मुख्तलिफ जगहों पे देखा दो जो फेमस एजुकेशन सिस्टम्स हैं, एक आपका फिनलैंड आ जाता है, दूसरी साइड पे आपका साउथ ईस्ट एशिया में सिंगापुर मलेशिया आ जाता है। सिंगापुर मलेशिया में हमने सिंगापुर में इवन एक टीचर का इंटरव्यू भी किया और उस साइड से रिसर्च किया। फिर यूएई में हमें पता चला कि यार एक उनका मोरल एजुकेशन का कोर्स एग्जिस्ट करता है, उनकी बुक्स हैं। इनफैक्ट मेरे पास बुक्स पड़ी भी हुई हैं सारी, इस किस्म की बुक्स हैं जी उनकी, मोरल एजुकेशन हर क्लास के लिए, और इसमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं, हाउ टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, केयर फॉर एल्डर्स, एम्पैथी, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब चीजें उसके अंदर मौजूद हैं। अच्छा, अब उसमें सिचुएशन ये होती है फिर कि हम जब इन बुक्स को देखते हैं, हमने कहा यार ठीक है इनको देखते हैं, इनको रेफर करते हैं कि हम इसमें क्या किया जा सकता है। तो हम देखते हैं यार इसका कंटेंट तो हमारे बच्चों के साथ मैच ही नहीं करता। क्यों नहीं करता कि जी इन बुक्स में जो स्टोरीज, जो ग्राफिक्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। लाइक एक सीन, वो एक नदी बह रही है, लश ग्रीन, और ये स्टोरीज और वो, और हमारे जो पाकिस्तान के वो बच्चे हैं जो कच्चे वो गलियों में रहते हैं और उस तरह, तो आई मीन ये पढ़ाना उन्हें मुनासिब नहीं है। दूसरा हमने एक और चीज देखी, और मैंने खुद आई विटनेस किया है यूरोप में मुख्तलिफ जगहों पे, कि वो फोकस्ड है मैनर्स के ऊपर। आप जब उसका कवर उतारेंगे ना, पील ऑफ, अंदर उसकी रूट्स नहीं मिलेंगी आपको, आपको मैनर्स मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है मैनर्स, मैं उसकी बात नहीं करता। मोरल एजुकेशन मैनर्स से बहुत आगे की बात है। मैं अब जो बात कर रहा हूँ ये है आपकी कल्ब, आपके हार्ट की एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह ही आप मैकडोनल्ड चले जाएं दुनिया में किसी मुल्क में, ठीक है, जिस तरह वो आपको वार्म वेलकम करेगा ना, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर, इतनी विद अ बिग स्माइल ऑन हिज फेस, आप उसको कहें और यार क्या हाल है, ठीक हो, कंफ्यूज हो जाएगा वो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वो प्रोफेशनलिज्म छोड़ दे, मैं ये कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैनर्स के ऊपर है। फिर हमने कहा यार टेराडेटा में, जीडीसी पाकिस्तान में हमारे पास बेस्ट टैलेंट है, तो हम लोग सर जोड़ के बैठते हैं और कुछ कंटेंट डेवलप करते हैं मोरल एजुकेशन के ऊपर बच्चों के लिए। हमने ये स्टार्ट किया, तकरीबन 25-30 लोग इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, कई महीने तक हमने ये एक्टिविटी की। हमने बहुत सी कार्ड गेम्स एक्टिविटीज डिफाइन की। एक स्कूल के साथ हमारा राब्ता था, उस स्कूल में हम जाके हमने एक बड़े स्केल के ऊपर बच्चों के ऊपर ये अप्लाई किया, खुद एग्जीक्यूट किया। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, हमने वहां पे कैंटीन ओपन कर दी स्कूल में। वो कैंटीन हमने ओपन की, जिसके यानी ओपन कैंटीन का मतलब है कि कैंटीन पे कोई सुपरवाइजर नहीं है, वो सब मजदूरों के बच्चे हैं, लोअर क्लास, वो आते हैं, अपनी चीज लेते हैं, पैसे रखते हैं, बकाया चेंज लेते हैं और चले जाते हैं। हमने कैंटीन वाले को कहा कि तुम्हारा लॉस हम पे करेंगे, लेकिन हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं। इसी तरह हमने काफी कुछ किया, यहां तक डिस्कस किया कि यार हम मोरल एजुकेशन एज एन एजुकेशन पढ़ाना शुरू हो गए हैं, तो इसकी असेसमेंट कैसे होगी। इंग्लिश उर्दू मैथ का तो पेपर आ गया, 40% मार्क्स आगे पास हो गया, हम ये कैसे टेस्ट करेंगे साल के एंड में कि बच्चा ईमानदार बने कि नहीं बना। खैर इस तरह की काफी हमारी एफर्ट्स हुई, लेकिन कुछ अरसे बाद हमने रियलाइज किया कि इस मॉडल को चलाने के लिए बहुत कॉम्पिटेंट लोग चाहिए, हमें शायद वो माइंड्स चाहिए जो हमारे पास टीडी में है। तो हम इसको कैसे स्केल करेंगे, और परसिस्टेंसी अनदर फैक्टर। फिर कुछ सियानों ने हमें बताया, उनका मैं जिक्र करूंगा, और हमें रियलाइज हुआ कि यार मोरल एजुकेशन बता के नहीं पढ़ाया जाता। ये तो वो बात होगी, बताओ कि यार तुम्हारे अखलाक अच्छे नहीं है, तुम झूठ बोलते हो, आओ मैं तुम्हें बताऊं। ये ऐसा टॉपिक है जो ऐसा डिलीवर किया जाता है, वो कहते हैं ना कल्ब की तरबियत, जिसमें हम कहते हैं कि पता भी ना चले और आप ट्रेनिंग कर रहे हैं किसी की। अब फिर हमें ये रियलाइज हुआ कि यार अगर हम इस पे जाते हैं तो वो बच्चा जो है वो अपने माइंड में इंग्लिश, उर्दू और मैथ के साथ एक खाना मोरल एजुकेशन का बना लेगा, विच इज रॉन्ग। हमारी काफी लोगों से मुलाकात हुई, मैं आपको एंड पे बताऊंगा मैं ये जर्नी क्यों बता रहा हूँ आपको एंड हाउ इट रिलेट्स। हमारी काफी लोगों से मुलाकात हुई, जिसमें बहुत सारे लोग रियली जो है वो मसरूफ लोग भी हैं, और बहुत सीनियर लोग हैं। कासिम अली शाह
मोटिवेशनल लेक्चरर हैं, आपने सुना होगा उनके बारे में। उन्होंने हमें स्पेशल टाइम दिया, एक मीटिंग उनके साथ हुई अभी कुछ दिन पहले, भी फोन पे रब्ता हुआ, थैंक्स टू हिम। डॉक्टर अब्दुल कादिर हैं, डॉक्टर शाहिद हैं, जाविया ट्रस्ट की हेड ऑफ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, जहां चाइल्ड साइकोलॉजी का सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है जो उसके ऊपर मास्टर्स थीसिस करवा रही है। और मैंने इनसे वो सीखा 1 घंटे में जो 1 साल में आप नहीं सीख सकते हैं। और उसके बाद हमें पहली चीज, जो कुछ चंद जुमले में बताऊंगा, पहला रिस्पॉन्स मुझे इन्होंने दिया कि 10 साल लगेंगे आउटपुट देखने में। हमने कहा ठीक है सर, आज पहला दिन, लेट्स स्टार्ट, करना कैसे, बहुत आहिस्ता होगा, कल पे मेहनत होगी। उन्होंने कहा कि यार आप एक काम करें, आप अपने जैसा एक एक बंदा एक एक स्कूल को दे दें, ये सबसे बेहतर मॉडल है, बजाय इसके कि आप करिकुलम बनाएं और वो सब कुछ करें। साथ उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों को इतना ट्रेन ना कर देना कि वो घर के अंदर स्पेशल हो जाए, वो 2 साल बाद कहें कि मेरा बाप, मेरी माँ, मेरे बहन भाई ये सब जाहिल हैं और मैं बहुत समझदार हूँ। इस सारे मसले से हम गुजरे, इस सारे हमारी जो जो नतीजा निकला उसके बाद, तो कंक्लूजन ये निकला कि यार उस्ताद बहुत अहम है और उस्ताद पे मेहनत करनी पड़ेगी। उस्ताद की डेफिनेशन क्या है? उस्ताद वो जो स्कूल में है और वो भी जो स्कूल से बाहर बच्चे से इंटरेक्ट करते हैं, वो भी उस्ताद का दर्जा रखते हैं। अब मैं भी, आप सोच रहे होंगे चलो जी ये तो अब 20 लाख 1 करोड़ उस्तादों की बात है तो ये तो बहुत बड़े स्केल की चीज है, तो ठीक है जी, ये तो गवर्नमेंट का मसला है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, राइट? मैं आता हूं इसमें कि हम क्या कर सकते हैं। मैंने ये सारी कहानी क्यों सुनाई आपको? ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई मैं थोड़ा फायदा उठाते हुए ज्यादा ओपनली, कि ताकि हम कहानियां ना करें, क्योंकि 13 सालों से या हम इस जर्नी से गुजर रहे हैं और गुजरे हैं, हमारे पास बहुत सी लर्निंग्स हैं। बजाय इसके कि हम फर्दर इस पे वो करें, एक थीसिस और रिसर्च शुरू करें। और हमारा क्या तरीका होता है थीसिस रिसर्च का, कि अभी मैं ये पोस्ट डालूंगा सोशल मीडिया पे तो उस पर हम अपने कमेंट्स देंगे और बड़े इंटेलेक्चुअल कमेंट्स आते हैं, नो डाउट, और फिर उसके बाद हम चेक भी करते हैं लाइक्स कितनी आई हैं उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन उससे बाहर नहीं निकल पाते हम, ये व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर से बस वो उसके ऊपर ही चल रहा है और कितने साल हो गए हैं चल रहा है। हमने करना है कुछ। अब हमारे पास इनफ मटेरियल, लर्निंग्स, एक्सपेरिमेंटेशन के जो रिजल्ट्स हैं वो मौजूद हैं। अब हमने कुछ करना है, ठीक है। करना क्या है? 3 चीजें। पहली चीज, एहसास ज़िया। अब एहसास ज़िया क्या होता है? एहसास ज़िया है रियलाइजेशन ऑफ लॉस, अपने जुर्म का इदराक। अब मैं क्यों कह रहा हूं आपको, देखो मेरा एक मानना है, हो सकता है आप लोग मुझसे इख्तिलाफ करें इसके ऊपर। हमने अपने बच्चे बीकन हाउस, सिटी स्कूल, रूट्स इंटरनेशनल या अच्छे स्कूलों में डाल दिए, तो बाकी 95% बच्चों का हमने नहीं सोचा कि उनका कुछ करना है, या बस हम सेटिस्फाइड हैं कि हमारा बच्चा उधर पढ़ रहा है, हम उसको क्वालिटी टाइम देख रहे हैं और हमने बाहर नहीं देखा। हमारी जिम्मेदारी बनती थी और बनती है एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एज अ गुड ह्यूमन बीइंग, कि हमने, और खासतौर पर टेरा डेटा वालों की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि यू आर अनमैच्ड। आई कैन प्रूव कि ये जो ग्रुप है ये अनमैच्ड टैलेंट के लोग हैं और एक्सपोयर के लोग हैं, इनकी तो लाजमी जिम्मेदारी बनती है। तो पहली चीज है एहसास ज़िया कि हमसे कुछ मिस हुआ, गलती हुई। दूसरी चीज, अपनी सोच तब्दील करनी है। अब जब भी किसी इल मैनर्ड या कह लें कि इखलाक इंसान को देखेंगे या आपसे कोई बिहेव करेगा, तो पहले खुद पे अफसोस करना, आप सोचने का जाविया चेंज करना। मैं आपको एक नई चीज बताऊं जो मेरे लिए भी सरप्राइजिंग थी। मैं समझता था कि यार ये जो गरीब, ये जो मजदूर लोग हैं ना, और इनके पास वक्त ज्यादा होता है। हम तो मल्टीनेशनल में कंसल्टेंट हैं, हम तो फॉर्च्यून 500 के साथ काम करते हैं, हमारा उनके साथ लेना देना, हम तो बहुत मसरूफ लोग हैं, इनके पास वक्त होता है। आई वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो लोग हमसे ज्यादा मसरूफ हैं, जो मजदूरी करते हैं और जो घरों में काम करती हैं वो हमसे ज्यादा मसरूफ हैं। मैंने रियलाइज ये उस वक्त किया जब मैंने ऑफर किया कि यार अपने बच्चों को लेकर उनका एडमिशन कराते हैं, सुबह 9 बजे पहुंच जाना। नहीं आए, दूसरी दफा नहीं आए। क्यों नहीं आए? कहता है सर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ ਤੇ मेरी दिहाड़ी जाती है, मेरे घर खाना नहीं पकेगा। यार जिस सिचुएशन में मैंने इन लोगों को देखा, और हमारी टीडी केयर्स की टीम जो 13 साल से हम अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज में है,
मैं आपको एक चीज वसूख से कहता हूँ, मुझे लगता है कि अगर मैं उस माहौल में मैंने परवरिश पाई होती, मैं उनसे कहीं ज्यादा बिगड़ा होता। वो मुझसे बहुत अच्छे इंसान है। तो दूसरी चीज है कि अपनी सोच को तब्दील करना है। अच्छा सर, तीसरी चीज क्या है? मैं थोड़ा सा टाइम भी देख लूं। तीसरी चीज, रियल एक्शन। अभी तक तो आसान बताया ना मैंने, बैठे बैठे। चलो जी, आप कहेंगे हाँ जी मैंने एडमिट कर लिया मुझसे गलती हुई। दूसरा, मैंने सोच भी तब्दील कर ली है। बिलाल साहब आगे बताएं, ठीक है, असल चीज एक्शन क्या करना है। देखिए, मैं कोई मुश्किल काम नहीं कह रहा अब आपको। 1 घंटा हफ्ते में आपने निकालना है, घर से बाहर नहीं जाना। जो घरों में काम करने वाली है ना, और जो मुलाजमीन आपसे अटैच्ड है किसी भी तरह से, इधर वो माली है, किसी के घर काम करने वाली है, कोई ड्राइवर है, या आपका बाहर कोई गार्ड वगैरह है, उनको कहना कि यार बीबी अपने बच्चों को 1 घंटे के लिए ना हफ्ते में मुझसे मिलवाना है तुमने। अब मुझे आपको ये बताने की जरूरत है और पॉइंटर्स देने की जरूरत नहीं है कि आपने उन बच्चों से बात क्या करनी है। आप जो क्वालिटी टाइम अपने बच्चों को रोज देते हैं ना, उसी तरह का आपने 1 घंटा उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। देन मैजिक विल हैपन। मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है इसके साथ। कुछ बच्चों के साथ मैंने इस तरह टाइम दिया, वो मुझसे 6 महीने बाद, कहीं साल बाद मुझे कहीं बाहर मिले मार्केट में कहीं पे, और उसने मुझे वो बात, वो उसके लिए इंस्पिरेशन थी मेरी वो बात जो मैं करके भूल चुका था कि मैंने कुछ किया भी है। देयर इज सच अ ह्यूज डिफरेंस इन द वे ऑफ थिंकिंग जो आप लोगों का है और जो उनका। 1 घंटा आपने उनको देना है और वही टाइम स्पेंड करना है जिस तरह आप अपने बच्चों के साथ 1 घंटा हफ्ते का। अब आप मुझे कहेंगे कि जी हाई मसरूफियत, ठीक है जी, घर के मसाइल इतने ज्यादा हैं, शदीद हैं, और आप कहेंगे कि यार कोरोना भी घर बैठे हुए हैं, ऊपर से कंबाइंड फैमिली सिस्टम है, ठीक है, बेगम के और घर के लड़ाइयां झगड़े ही कैसे हम संभालें, पैनाडोल की 2 गोलियां तो पहले ही रोज लेके चलते हैं हम, ठीक है। तो बिलाल साहब, आप किस तरह की हमसे बात कर रहे हैं कि जी आप बिल्कुल आउट ऑफ द वे 1 घंटा जाएं जी, मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करें, 5-6 को, काम वालियों को, और उस पे करें। अब ये एक और मैजिक है, ये आपको पता चलेगा व्हेन यू जंप इनटू इट। मैं एक सिर्फ आपको अपनी पर्सनल एग्जांपल्स 2-3 दूंगा, वो भी डरते हुए। अल्लाह की मेहरबानी है उसमें, और कुछ नहीं है मेरा कमाल। आपने सुना होगा कि अल्लाह की राह में 1 रुपया खर्च करें तो 10 मिलते हैं। ये तो कुरान हमारा, उसमें अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि मिलता है मल्टीपल टाइम्स। अच्छा, इसका इतलाक सिर्फ पैसों पे नहीं है, ये मेरी लर्निंग है। लेकिन पहले मैं पैसों की बात करता हूँ। मैंने एक दफा सोचा कि यार मैं कुछ सदका कर रहा था किसी को। मैंने कहा यार ये जो 10 टाइम मिलता है मुझे कैसे मिल सकता है। मैं तो टीडी में काम करता हूँ, मेरी फिक्स्ड बेसिक सैलरी है, ग्रॉस सैलरी है, साल बाद बोनस आना है, तो भाई मुझे कैसे मिल सकता। मैंने होता मेरी सेल्स जंप कर जाती है एक दिन, तो मैं कहता यार ये अल्लाह ने 10% भेज दिया। लिटरली मेरे दिल में ये सोचती, मैंने किसी से कहा नहीं, मेरे दिल में ये सोचती कि देखते हैं कुछ किसी दिन दरवाजे पे बेल होगी और एक बंदा लिफाफा लेके आएगा, जी ये अल्लाह ने 10% करके दे दिया, मुझे मिलेगा कैसे, मैं भी देखता हूँ। 15 साल से मैं टीडी में हूँ। उस साल मुझे जरूरत थी पैसों की, 2 महीने बाद अल्लाह की तरफ से पॉलिसी चेंज हो गई, लीव एनकैशमेंट आ गई। आई वॉज शॉक्ड, और मैं सोचा कि यार ये वाकई ऐसे है कि वहां से आएगा जहां से पता नहीं चलेगा। अच्छा, ये तो पैसों की बात है। अब मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूँ। मैं कुछ और मेरे साथी भी, कुछ गरीब बच्चों का हम इलाज कराने के लिए, हमारा एक दिन हॉस्पिटल लग गया, किसी को पता लगा उसे ले गए हॉस्पिटल, ठीक है। और मैंने देखा यार कि अल्लाह के फजल से जब मैंने ये काम किया, मेरे बच्चे बीमार नहीं होते, कम होते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। अगेन कोई इसमें वो कमाल नहीं है। पता नहीं मेरा माइंड ये बन गया, या मेरी सोच की वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, या मेरे साथ अलबत्ता ऐसा ही हो रहा है। जब मैं कंटिन्यूएशन में सर्व करता हूँ, मेरे अपने मसाइल कम होना शुरू हो जाते हैं। एंड लास्टली, मैंने लोगों को पढ़ाया भी, बच्चों को। जब मैं पढ़ाया उन्हें, मैंने एक और चीज देखी, और मैंने खुद फील किया कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स पॉलिश हो गई हैं। और यकीन करें, बच्चों को पढ़ाना बिल्कुल डिफरेंट कहानी है। गप मार रहे हैं आप, और इधर आप प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बड़े बड़े फोरम्स के ऊपर बात कर रहे हैं। मैंने कोई मेहनत नहीं की उस पर। ये वो 10 टाइम्स था जो हर चीज में मिल रहा है। तो ये खुलासा खुलासा कलाम और हासिल गुफ्तगू ये है, अगेन उर्दू में, कि अपेरेंटली लगता है कि हम बहुत मसरूफ हैं। जब आप इसमें जंप करेंगे तो वो कैसे एडजस्ट होगा, ये आपको खुद ही पता चलेगा, एंड यू विल एक्सप्लोर इट। मैं अक्सर एक शेर बहुत कोट करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है।
कहते हैं ना, क्या बताएं अहबाब क्या 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 कार नुमाया कर गए, अकबर इलाहाबादी का शेर। बताएं अहबाब क्या कार नुमाया कर गए, बीए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। तो ऐसे नहीं मरना है, ठीक है। मैं बात यहाँ खत्म करता हूँ एक रिमाइंडर के साथ कि एक एक्शन आइटम आपको दिया है मैंने। हम सबको ये सोचना है, 1 घंटा वीक का निकालना है। शुरू में बड़ा अजीब लगेगा, घर वाले कहेंगे भाई ये केड़ा नवा काम शुरू कर देता है, ठीक है। 2-3 दफा करें और फिर मुझे बताएं और हमसे शेयर करें। देन आई विल टॉक टू यू एंड आई विल बी अवेलेबल टू गाइड यू, टू मेंटोर यू। एनी टाइम यू कैन कॉल मी, बट ओनली ऑन वीकेंड। ये वीकेंड प्रोजेक्ट है, ये ऑफिस प्रोजेक्ट नहीं। थैंक यू वेरी मच, यहाँ मैं रुकता हूँ। अब किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी?